गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सारे बच्चे सही होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत डर लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14 इस तरह के वैल्यूज। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आइए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताएंगे? किसी को पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन में क्वाड हो, क्वाड यानी कि डबल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे हम कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखते हैं हम लोग। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पॉलीमर्स पढ़ा था। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स के वैल्यूज कितनी होती है, कितने टर्म्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और फिर पॉलिनोमियल। तो मोनोनोमियल ही एक तरह का ये पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड, जैसे कि देखिए इसे तो हम हाफ बोलते हैं और 1/4 को हम क्वाड बोलते हैं। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस सिंपल वे में समझाने का ये मतलब था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ये होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए इज नॉट इक्वल 0, ए 0 नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, करिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले तो ये पता करेंगे हम लोग। तो ए एक्स, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12 दिखाई पड़ रहा है सभी को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये सॉल्व कैसे होता है, लास्ट वाले नंबर का हम फैक्टर करते हैं। लास्ट वाले नंबर का हम क्या करते हैं, फैक्टर। 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 3 जा 12। दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और दो ऐसे ही नंबर जिनको प्लस करने पर हमारा क्या है 12। दो ऐसे नंबर जिनको प्लस करने पर 12 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर x आप कॉमन निकाल लोगे तो x प्लस 4 बचेगा, दिखाई पड़ रहा है। x कॉमन निकाल लोगे x प्लस 4, यही वाला टर्म हमको यहाँ रखना पड़ता है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है। प्लस 3x प्लस 12, तो यहाँ से आप x प्लस 4 कॉमन कर लोगे और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -4 और -3। ये रहा कंक्लूजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब एक्सरसाइज 4.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 पे एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक करिए वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन है ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा होगा तो क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये कहाँ से आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक की जगह पे x और b के प्लेस वैल्यू पे 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x माइनस का 3। आप देख रहे हैं 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी, कट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी ये इस फॉर्मूले में है ही नहीं, इस वे में नहीं लिखा हुआ है, इस वे में लिखना चाहिए। यानी कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.11 का 1 हो गया। एक और क्वेश्चन है, अगर कोई फ्रेंचाइजी है और उसने क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाने का सोचा है और वो कह रही है कि उस प्लेग्राउंड का एरिया 300 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस और प्लस 1 मीटर है। 1 मीटर ट्वाइस, 1 मीटर प्लस ट्वाइस। तो क्या कहना चाह रहा है, जिसकी ये बात कर रहा है। फिर यहाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300। यही तो होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 300। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों को परेशानी होती है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। आज इस वीडियो में हम इसको बहुत आसान और सरल वे में बताएंगे। a, b और c आ गया, तो 300 का 2 से मल्टीप्लाई होता है, a मल्टीप्लाई बाई c, 300 मल्टीप्लाई बाई 2 600। अब बच्चे कहेंगे 600 का सर मल्टीप्लाई कैसे करें, तो 600 को तोड़ दो 20 और 30 में। ठीक है, 20 और 30 को अगर प्लस और माइनस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 10 नहीं, हमको 1 लाना है। तो 20 को भी तोड़ दो, 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। ठीक है, अब देखो 6 4 जा 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25। 25 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा और इसको प्लस माइनस करेंगे तो x, तो आएगा यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 24 माइनस 300। यहाँ से आप निकाल लोगे कॉमन ये और इस टर्म को और इस टर्म को, तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, निकाल देते हैं। प्लस 25x माइनस 300, यहाँ से आप कॉमन देख रहे हो, 2 कॉमन है, 2x कॉमन है, अंदर है x माइनस 24 और यहाँ पे भी x माइनस 24 लिखना पड़ेगा और प्लस का 25। आप देखोगे कि x की वैल्यू आ रही है 24 और माइनस का 25 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और डीप में जाने के लिए और सरल भाषा में जाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। टारगेट 2026 बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू क्लास।